फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी एवं जो भी वेतन अपडेट को जानेंगे, सभी शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ एरियर अपडेट को भी जानेंगे। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या होली के पहले आप सभी का सभी बकाया एरियर मिल जाएगा या 31 मार्च तक का जो टाइमलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है वित्तीय वर्ष का, उसमें मिलेगा, इसको जानेंगे। 2005 में बहाल नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ओपीएस देने का आदेश उसको निकल कर के आया है। क्या कुछ है इस न्यूज में, और जजमेंट जारी किया गया है पटना हाईकोर्ट के जो है जज के द्वारा, अंजनी कुमार जी के द्वारा। तो 2003 के शिक्षकों में एक खुदबुदी दौड़ गई है कि मुझे जो सारा जो हक है, जो एक अभी एक कंट्रोवर्सी चल रहा है कि विशिष्ट बने कि नियोजित रहे, नियोजित में ही सारा हक ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ों के एक बल मिलता हुआ दिख रहा है। 10 मार्च से 1 to 8 की परीक्षा होगी, लेकिन एमडीएम में पेच फंसा है। इसको देखेंगे क्या कुछ पत्र निकला है, के पाठक की दोबारा हो सकती है शिक्षा विभाग में एंट्री। क्या कुछ खबर निकल करके आ रहा है शिक्षा विभाग के गलियारों से। प्रधान शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा प्रखंड और मनचाहा विद्यालय, क्योंकि पूर्व में जो बहालियां की गई है उस पर भी ये प्लेटफॉर्म जारी होगा। जिस तरह से कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कोर्ट में एक ही सुनवाई में निरस्त हो गई, ठीक उसी प्रकार मनचाहा विद्यालय आपको मिलने जा रहा है। 22 मार्च को ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी महज सैकड़ों से शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि यहाँ पर 1,90,000 शिक्षकों की ट्रांसफर की जानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोटुआ के बीओ हो गए हैं गिरफ्तार। शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, 2005 में बहाल नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो तोहफा दिया गया है वो देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखते हैं। 27 स्लाइड का ये अंक है, तो देख लेते हैं एक एक करके बारी बारी से क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। सबसे पहले देखिए, पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 14,147 यहाँ पर जो है माननीय न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण जी ने अपने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए वर्ष 2005 से कार्यरत शिक्षा मित्र बने पंचायत शिक्षक के जो नाम है कैलाश चंद्र झा को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का न्याय निर्देश दिया। तदालोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आने वाले समय में सभी नियोजित शिक्षकों को पुराने पेंशन से आच्छादित करना होगा। तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो अब जो है जजमेंट में क्या कुछ कहा गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये आपका कैलाश चंद्र जी का जो केस फाइल किया गया था उसका ये देख लेते हैं। ये उनका जो है पूरा दस्तावेज है जो कि केस किया गया था और केस का जजमेंट आया। तो देख लेते हैं जजमेंट में क्या कुछ छपा है। और ये मजिस्ट्रेट मधुबनी के ये शिक्षक है, और ये क्या कुछ यहाँ पर जो है लर्न काउंसिल कर रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये एनेक्सर 7 और 8 में पिटीशन दिया गया है, और जिस पर कि एक्शन नहीं हुआ है अब तक। नो एक्शन हैज येट बीन टेकन, अब तक कोई इस पर क्रिया कार्रवाई नहीं होगी। इन व्यू ऑफ एफर्ट सबमिशन, आई डायरेक्ट द पिटिशनर टू फाइल द फ्रेश representation within 4 weeks before the referent number 6 with all supporting documents, and respondent number 6 would be obliged to pass a written and speaking order within 8 weeks thereafter। 8 सप्ताह के अंदर में एक लिखित आदेश देने की बात यहाँ पर कही गई है ओपीएस के ही संबंध में। तो यदि नियोजित शिक्षकों को ओपीएस मिलता है तो ये बात आप जान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षकों को और अन्य सभी शिक्षकों को, तो अन्य को तो नियमित को मिला ही है, तो विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलना ही मिलना है, तय है। तो यदि मिल जाती है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो ओपीएस देने का जो केंद्र सरकार का जो योजना है, चूंकि अभी बिहार सरकार इसको लागू ही नहीं की है, तो यदि कोर्ट आदेश भी देता है तो बिहार सरकार इसको चूंकि लागू ही नहीं किया है अपने राज्य में, तो कहीं ना कहीं एक मैटर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं है एक गुड न्यूज, एक अच्छा खबर निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आगे क्या कुछ कहता है। इन द व्यू ऑफ एफर्ट सबमिशन, आई डायरेक्ट द पिटिशन टू फाइल फ्रेश representation within 4 weeks before the referent number 6 will be supporting documents, and respondent number 6 would be obliged to pass a written and speaking order within 8 weeks। तो ये जो है एक ओरल ऑर्डर दिया गया है, और इट मेड क्लियर दैट दिस कोर्ट में बी सीरियस
view against the concerned respondent if the order is not compiled within the stipulated period with the aforementioned direction with which petitioner stand off। में यानी कि 8 सप्ताह का जो समय दिया है, इसके अंतर्गत में इस बात को तय करना है। तो अब सरकार का जो नीति है, चूंकि सरकार यहाँ नियोजित शिक्षकों को ओपीएस दी नहीं है और कोर्ट का आदेश हो रहा है, तो एक शिक्षकों को ओपीएस देना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक शिक्षक पूरे के पूरे जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं अभी 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास में, उसका प्रतिनिधित्व करती है। और साथ ही साथ जो नियोजित से विशिष्ट बनते हैं, जिनको की सेवा निरंतरता का लाभ मिलना ही मिलना है आने वाले भविष्य में, क्योंकि किसी की भी सेवा को कोई अक्षुण्ण नहीं कर सकता है। भले ही अभी सरकार की शोषणकारी नीति के तहत उनको अक्षुण्ण किया गया है, लेकिन किसी की भी सेवा को, जिस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ कोई चेंज नहीं कर सकता, आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं उसी तारीख को आपका रहेगा आधार कार्ड में, ठीक उसी तरह से यदि आपने 5 साल 10 साल या 15 साल नियोजित के रूप में सेवा की है, फिर उसके बाद विशिष्ट में गए, तो उस सेवा को अभी कोई रोक सकता है। सत्य पराजित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। यानी उनको विशिष्ट शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिलना ही मिलना है, ये बात तय है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है बहुत अच्छी एक प्रकाश की लहर, एक बिल्कुल डूबते को तिनके का सहारा और कहीं ना कहीं बुढ़ापे के लाठी नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों और अन्य शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल सरकार जो है देख देख पर करवट बदलती है। तो क्या कुछ इस निचोड़ का होता है, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ACS एस सिद्धार्थ के द्वारा महिलाओं को बिल्कुल बेहतर पठन पाठन और शिक्षा विभाग में बेहतर अपना अमूल्य योगदान देने के लिए उनको बधाई दिया गया है। और आपको बता दें कि जो 10 तारीख से परीक्षा हो रही है वो संशोधित प्रोग्राम है। पहले 10 तारीख से जो है 3 to 8 की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब जो है 1 और 2 की परीक्षा 10 और 11 को मौखिक रूप से की जा रही है, जिसका ई शिक्षा कोष ऐप से आप प्रश्न लेंगे। और यहाँ पर जो बातें कही गई कि परीक्षा अवधि के दौरान पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आ गई कि जो बच्चे उपस्थित रहेंगे उनको भोजन कराया जाएगा। दूसरा, निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं का छात्र छात्राओं का परीक्षा आयोजित होगी वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी घर पर रह गए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्लास के बच्चों की परीक्षा होगी सिर्फ आप उसका ही एमडीएम बना सकते हैं। एमडीएम को लेकर कई सारे कॉल्स और कई सारे ये भी आया कि एमडीएम किसका बनेगा 10 तारीख से। तो सब बच्चे का नहीं बनेगा। जिस तारीख को जिस बच्चे का आएगा, या तो प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, जिस पाली में भी एग्जाम हो, लेकिन वो दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। जैसे 10 और 11 तारीख को आप मानिए कि 1-2 की परीक्षा है, 10 और 11 तारीख को 1-2 की परीक्षा, तो सिर्फ 1-2 का एमडीएम बनेगा, 3 to 8 जो है एमडीएम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये पूरा क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है अब आने वाले जो अप्रैल का महीना है, ये एक नया सत्र का आगाज करने जा रहा है। और ये आगाज तो अच्छा है, अंजाम देखने की बात होगी। तो एसीएस ने भी अपने पदाधिकारियों को टास्क दिया है कि 1 से 2 दिनों में जो भी कैटेगरी वाइज 22 मार्च तक का टाइमलाइन दिया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भी लिस्ट है 1,90,000 शिक्षकों में से जो 2-3 हज़ार लगभग 3500 शिक्षकों का हुआ है ट्रांसफर, जो असाध्य रोग से पीड़ित है, शेष जो शिक्षक बनते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे दूरी के आधार पर हो, चाहे अन्य किसी भी क्राइटेरिया से संबंधित हो, उनका लिस्ट 22 तारीख तक हर हाल में जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अप्रैल में जो नया सत्र है, नए सत्र में नए विद्यालय में उनका पदस्थापन किया जा सके। यहाँ पर पदस्थापन तो सॉफ्टवेयर के आधार पर किया जाएगा। और चूंकि चॉइस पोस्टिंग आपको दी जा रही है, तो 10 विकल्प पहले ही ले लिया गया है। के पाठक की जो है फिर आहट निकल करके आ रही है, के पाठक फिर जो है शिक्षा विभाग में आ सकते हैं, इस तरह की न्यूज निकल करके आ रही है। अभी इस न्यूज की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि चुनाव आने वाला समय है, तो ऐसे समय में बड़े पैमाने पर जो है पदाधिकारियों की, प्रशासनिक की विभाग हो चाहे अन्य विभाग में जो है तबादला किया जाता है, कई बार राज्य बदल भी कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में के पाठक जो है राजस्व विभाग से जो है शिक्षा विभाग में फिर एंट्री मार लेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये भी संभव हो सकता है। फिलहाल अभी इस न्यूज की द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कोई
पुष्टि नहीं कर सकता है। बस एक ये शगुफा के रूप में ये निकला हुआ न्यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी से चयनित हेडमास्टर हेड टीचर के भी इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रही है। और आपको बताते चले फ्रेंड, जो सचिवालय से न्यूज़ निकल करके आ रहा है, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को पुराने जो हेडमास्टर हेड टीचर की बहाली की गई थी, जिनको कि चॉइस पोस्टिंग मिला था, नहीं तो इस बाबत जो है बिल्कुल याचिका दायर कर दी जाएगी। क्योंकि जब पुराने शिक्षकों को उनके घर के बगल में चॉइस पोस्टिंग मिला है हेडमास्टर के रूप में, और आप जान रहे हैं आज के समय में यदि जब ऑनलाइन 1 अप्रैल से सरकार हाजिरी बनाएगी तो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी ऑनलाइन बच्चों को उपस्थित करवाना, और कई तरह के दस्तावेजीकरण। अब तो ऑनलाइन चूंकि पेपरलेस होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अन्य ब्लॉक में जाकर के चूंकि सभी के सभी नियोजित शिक्षक हैं जिनको सरकार जो है ट्रांसफर, मनचाहा ट्रांसफर दे रही है, तो ऐसे स्थिति में ब्लॉक से काम नहीं चलेगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सरकार से ये आग्रह करती है कि बिल्कुल कम से कम 3 ब्लॉक के 3 विद्यालय या 5 विद्यालय का शिक्षकों से ऑप्शन लिया जाए, और उसमें से आप रेंडमली जिस विद्यालय में भी है पोस्टिंग कर दिया जाए। और ये होने जा रहा है, ये सचिवालय से निकल करके आ रही है, क्योंकि अन्यत्र ब्लॉक में जाकर के अभी के इस भयानक दौर में प्रधानी का जो जिम्मेदारी है वो निभाना काफ़ी कठिन लग रहा है। ऐसे यदि कोई लोग ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा ऊर्जावान है और ज़्यादा वो कार्य करने के लिए बिल्कुल इच्छुक है तो वो जा सकते हैं। लेकिन जो महसूस किया जा रहा है वर्तमान परिदृश्य में, जो एक हेडमास्टर की जवाबदेही है जिसको सही तरीके से निर्वहन की यदि बात की जाए, तो आपको जिस ब्लॉक में आप पोस्टेड हैं और जिस ब्लॉक में 8 साल से सेवा दे रहे हैं, उसी ब्लॉक में आपके लिए बेहतर विकल्प है। और आपके आसपास के घर से विद्यालय की जो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में यदि आपको मिलता है तो आप बेहतर वहां पर रिजल्ट कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो है यदि अन्यत्र ब्लॉक मिलता है तो दिक्कत होगी। इसलिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि बिल्कुल पुराने शिक्षकों की बातें, जिस तरह से पुराने नियमित प्रधान अध्यापकों की जो बहाली की गई थी चॉइस के आधार पर उनके घर के आसपास 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक उसी तरह से जो है दिया जाए। तो अब आपको मिलेगा और 1 अप्रैल से आप बिल्कुल आप नए विद्यालय में जाएंगे, इसका भी आप बिल्कुल आप गांठ बांध ले। और इस बाबत जो है लगातार जो है मुशक्कत की जा रही है। दूसरी बात जो है वेतन बढ़ाने की, अब तक वेतन बढ़ने पर कोई मोहर नहीं लगा है, लेकिन वेतन बढ़ेगा आपका, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये भी आप बिल्कुल लिख लीजिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बता रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी विसंगतियां हो गई है जिसको कि लेकर सदन में भी चर्चा चल रही है। तो विसंगतियों को दूर करना है। तो सबसे बड़ी विसंगति प्रधान शिक्षक के वेतन को लेकर के है। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं आगे चल करके। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ रोहतास में भी विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान हुआ है। समस्तीपुर में भी कुछ शिक्षकों का आंशिक रूप से भुगतान है। कई जिलों में एसएसए और जीओ भी चूंकि आवंटन मौजूद है, सभी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है न्यूज सुनते सुनते आपके जिले में भी भुगतान हो जाए, क्योंकि सभी जिलों में जो है एडवाइस बनते जा रहा है। बात करें विशिष्ट शिक्षकों की तो कुछ जिलों को छोड़ दे तो आंशिक रूप से भुगतान होगा। और छपरा सारण से जो है प्रभु जी बोल रहे हैं कि अभी भुगतान नहीं हुआ है। ब्रजेश जी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के बिल्कुल अच्छे व्यूअर है, समस्तीपुर में अच्छी खबर उनको दे दे कि भुगतान हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो है देव कुमार जी भी बता रहे हैं कि भुगतान हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई की रोहतास का उन्होंने न्यूज़ दिया है कि रोहतास में भी भुगतान हुआ है। तो अब सब जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। होली एक टाइमलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है कि होली तक भुगतान करना है, तो बिल्कुल उनको भुगतान कर देना है। इस बाबत जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन 1-2 पॉइंट्स जो रह गए उसको देख लेते हैं। 1-2 की वार्षिक परीक्षा 10 तारीख से मौखिक रूप में चलेगी। और मोतिहारी में बीओ जो है आज महिला सशक्तिकरण के दिन में जो है अभद्र व्यवहार करने के कारण उनको पुलिस पकड़ कर ले गई है। कहीं ना कहीं जो है नशे में धुत नजर आ रहे हैं बीओ साहब। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो है बिल्कुल जो है उनको प्रतिष्ठा को धूमिल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1-8 में संशोधन किया गया। 1-8 की जो शेड्यूल में संशोधन किया था, 1-2 की मौखिक परीक्षा 10 और 11 को होगी। शेष परीक्षा जो है 12 से में होगी और 13 से लेकर के 16 तक अवकाश रखा गया है। शिक्षकों के वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता को लेकर कमेटी नहीं बनेगी, नीति होगी, जल्दी उस पर फैसला दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें 82 अंक
वाले उत्तीर्ण हो गए, लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट है अभी उनके लिए खतरा खत्म नहीं हुआ है और टीईटी में 82 अंक वाले पास माने जाएंगे। इस बाबत निकल करके आ रहे ब्लॉक के ऑप्शन से आवंटित होने के बाद पोस्टिंग की जाएगी। हेडमास्टर हेड टीचर की अप्रैल में फाइनली पोस्टिंग हो जाएगी होली के बाद। गुड न्यूज, चाहे टीआरई 3 हो, टीआरई 3 के लिए कल जो है गांधी मैदान सज धज कर तैयार हो गया है और वहां से आपको जो नए शिक्षक है टीआरई 3 में उनके लिए बेस्ट विशेष, उनको जो उज्जवल भविष्य मिले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।